नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और ये जो रेसिपी आज बन रही है स्पेशली आपके लिए, ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है और इसके कई सारे वर्जन हैं। भाई हिंदुस्तान में एक चीज़ मैंने देखी है कि कई बार एक डिश कई प्रकार से बनती है अलग अलग रीजन्स में। जो ये मैं बना रहा हूँ नवरत्न कोरमा, ये गुजरात में जैसे बनती है या होटलों में जैसे बनती है मैं वैसे बना रहा हूँ। नॉर्थ के साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा अलग हटके बनती है। गुजरात और वेस्ट में यानी कि इंडिया के वेस्ट में ज़्यादातर कैश्यू नट बेस्ड की बनती है और वाइट कलर में बनती है। जैसे ही आप यूपी पंजाब साइड चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पे मसाले डलते हैं और येलो कलर में बनती है, जबकि नवरत्न कोरमा मतलब मोस्टली चीज़ें वैसी रहती, लेकिन मैं जैन स्टाइल बना रहा हूँ जहाँ पे कि आप प्याज अदरक लहसुन यूज़ नहीं करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी है कि तेल डालें और काफ़ी रिच भी होती है क्योंकि इसमें कैश्यू नट्स, पिस्ता, रेजिन्स, फ्रूट कॉकटेल वगैरह लोग डालते हैं। गुजरात में ख़ास तौर से थोड़ी मीठी बनती है तो आप मीठा अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिच ज़रूर बना रहा हूँ कैश्यू नट्स पिस्ता वगैरह डाल के। तो तेल में सबसे पहले हम ये थोड़े होल कैश्यू नट्स थोड़े पिस्ता डाल के फ्राई कर लेते हैं और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ताकि खाने में मज़ा आए। और रेजिन्स किशमिश ये डाल लेते हैं। ये कच्चा नहीं डालना आपने क्योंकि कच्चा डालेंगे तो ग्रेवी ख़राब कर देगी। अगर बचेगी ग्रेवी तो थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी, इसलिए फ्राई करना ज़रूरी है। और ये लीजिए, ये बढ़िया फ्राई जैसे ही हो जाते हैं, ये किशमिश से वापस जब अंगूर बनने की कोशिश करते हैं, देखिए ये किशमिश से वापस अंगूर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ये सारी चीज़ें। अब आप सेफ हैं कि आप अगर ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ग्रेवी ख़राब नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि तेज़ पत्ता लेते हैं, थोड़ा 2 तेज़ पत्ता ले लें। ब्लैक पेपरकॉर्न ये ले लिया और इसके साथ साथ हरी मिर्च का पेस्ट, ये 3 लगभग हरी मिर्च ले लें, उसका पेस्ट या एकदम बारीक चॉप कर लें ताकि मज़ा आए। अगर ज़्यादातर बहुत तीखा नहीं होता है, काफ़ी रिच होता है जैसे मैंने बताया आपको, तो इसलिए बहुत तीखा मत करिएगा। कैश्यू नट का पेस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कैश्यू नट का पेस्ट। अब ये कैसे बनाना है मेरे यूट्यूब चैनल में बेसिक्स ऑफ इंडियन फूड में आपको देखने मिलेगा कि कैश्यू नट पेस्ट मैंने कैसे बनाया है। 8 से 10 कैश्यू नट ले लें और उसे उबाल लें और उबालने के बाद आपने पीस लेना है। अच्छा, अगर आप जैन स्टाइल नहीं बना रहे हैं तो जब आप कैश्यू नट उबाल रहे हैं तब आपने प्याज भी डाल लेने और साथ में जब अच्छे से उबल जाए ग्राइंड कर लेना और ग्रीन चिली पेस्ट के इमीडिएटली साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है। बस इतना सा फ़र्क है। सब्जियों में रूट वेजिटेबल्स नहीं डालते हैं जैन्स, तो आप अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो रूट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। भाई नवरत्न कोरमा का मतलब ये है कि 9 प्रकार की सब्जियां उसमें डलनी चाहिए। नवरत्न जो है वो पड़ने चाहिए इसमें। अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ है। कैश्यू नट पेस्ट को अच्छे से पकाना है, अच्छे से भून लें। आपको ये एक रॉ फ्लेवर होगी कैश्यू नट की, वो ख़त्म होते हुए नज़र आएगी। जैसे आप सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी कैश्यू नट का पेस्ट जो है वो कच्चा है और वो फ्लेवर ख़त्म होने पे आपने दूध डालना है और उसको कम से कम 5 मिनट लगते हैं भूनने में और उसके बाद आपने दूध डालना है। सबसे पहले तो ये पूरा कैश्यू नट पेस्ट इस तरह से जमा हो जाएगा, फिर इस तरह से अपने आप खुलने लग जाएगा, तब समझ जाइए कि अब ये चीज़ बिल्कुल तैयार है। और दूध मैं कम से कम 2 कप डालूंगा पहले और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ग्रेवी की थिकनेस देखेंगे, फिर बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। होटलों में क्या करते हैं, ये सारी ग्रेवी बनने के बाद छान देते हैं ताकि मुंह में ये पेपरकॉर्न बे लीफ ना आए। अगर आपको लगे कि आपने वो करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखिए, बढ़िया ग्रेवी पूरी मिल गई है। अब इसे धीमी आंच पे पकाएं कम से कम 15 मिनट तक, ताकि कैश्यू नट और सारी चीज़ें बढ़िया पक जाएं। और फिर से दूध और डालेंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से, क्योंकि आप ग्रेवी बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है।
पकाना बड़ा ज़रूरी है इसको। काफ़ी ग्रेवीज इंडियन किचन में काफ़ी पकाई जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं वाइट ग्रेवी कैसे बनानी है। ये जो बन रही है ये बिल्कुल वाइट ग्रेवी है। इसे छान लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सिल्की वाइट ग्रेवी मिलेगी आपको। कैश्यू नट बेस्ड जो चीज़ें बनती हैं मुगलाई खाने में वो इस तरह से बनाई जाती है और अच्छे से पकाना है इसे। अब लगभग 15 मिनट पकाने के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी वापस सेट करूंगा। 2 कप पहले डाले थे, अब लगभग 1.5 कप और डालूंगा। और कंसिस्टेंसी आप खुद चेक कर सकते हैं घर पे, जैसे आपको चाहिए ग्रेवी वैसे बना सकते हैं। जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से जो चमक है, वाइटनेस है ग्रेवी की, वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। अब ये लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही ग्रेवी वाली। गरम जैसे ही होगी तो बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास जो सारी सब्जियां हैं वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। मकई, कॉर्न, फ्रोज़न कॉर्न जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न कॉर्न को रिफ़्रेश कर लें, यूज़ कर लें। कॉलीफ्लावर, ये छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। ये जितने नट्स मैंने फ्राई किए ये सारे इसमें डाल सकते हैं। ये लीजिए, बढ़िया मज़ेदार रिच हो गई है। और ये बीन्स और कैप्सिकम बाद में डालूंगा। फूल मखाना ये डाल लेता हूँ। अच्छा, 1 चम्मच इसमें चीनी का ज़रूर डालूंगा मैं। आप बड़ा चम्मच 1 चीनी का डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी नहीं यूज़ करनी है तो, और लगता है कि तीखा करना है, तो वाइट पेपर या ग्रीन चिलीज जो हमने शुरुआत में डाली थी वो बिल्कुल डाल सकते हैं। वाह, बढ़िया लग रही है। देखिए, मज़ेदार 9 रत्न पड़ गए इसमें, रिच। नमक नहीं डालना, क्योंकि अभी नहीं डालना। नमक का ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दूध यूज़ किया है हमने, कैश्यू नट की ग्रेवी यूज़ की है, तो ये जो नमक है ना, ये ग्रेवी को जनरली सेपरेट कर देता है, यानी कि दूध जो है फट जाता है। तो इसलिए एकदम लास्ट में जब ग्रेवी बढ़िया उबल जाए, लास्ट में नमक डालना है और इमीडिएटली परोसना है। बच जाए ग्रेवी, वापस हीट करेंगे तो पूरे चांसेस है कि ग्रेवी फट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, यानी कि दूध जो है उसमें दूध के कारण फटती है। तो ये बढ़िया अब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इसमें। वाह, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। एक उबाला आने के बाद मैं बीन्स और कैप्सिकम डाल लूँगा। तो जैसे देखिए, ग्रेवी अच्छी तरह से अब उबल रही है। उबलने दीजिएगा थोड़ी देर, ताकि जो कैश्यू नट्स खाने हैं और सारे नट्स, रेजिन्स वगैरह वो फिर से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसे पकने दीजिएगा थोड़ी देर। और लास्ट में कैप्सिकम, थोड़ी सी ग्रीननेस आ जाए, और फ्रेंच पीस ये डाल लें। और इसके साथ साथ ग्रीन पीस, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाए। कुछ लोग चेरीज भी डालते हैं, यू नो, मैरिनेटेड चेरीज जो होते हैं वो भी डाल लेते हैं। डाल सकते हैं आप 9 प्रकार की चीज़ें। कॉकटेल फ्रूट्स डालते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट्स में डालते हैं जब आप ऑर्डर करते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप शौकीन हैं थोड़ा सा खट्टा मीठा खाने का तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। ये लीजिए, फिर से उबाला का इंतज़ार करेंगे, बढ़िया उबलने देंगे ग्रेवी को, और उसके बाद फाइनली सॉल्ट डालेंगे, अच्छी तरह से उबलने देंगे इसको। फाइनली हम इसमें इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे, लेकिन वो डालेंगे इस तरह से ताकि वो पूरा मिल जाए। ये लीजिए, पानी में मिलाएं और फिर ये इलायची पाउडर जो है वो इसमें डाल लेंगे, ताकि ये जो है अच्छी तरह से मिल जाए। आप सिर्फ इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, और कई बार होता है कि गुठलियाँ जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होती, और फिर मुंह में एक साथ इतना सारा इलायची का पाउडर आए, आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये लीजिए, क्या बात है, अच्छी तरह से पकने दे रहा हूँ मैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़िया, बिल्कुल शाही सब्जी है। एंड फाइनली इसमें फ्रेश क्रीम ये डाल ली। नवरत्न बिल्कुल शाही सब्जी है, और इसलिए सारी रिच चीज़ें इसमें डलती हैं इसमें।
नवरत्न बिल्कुल रिच सब्जी है, इसलिए सारी रिच चीजें इसमें डलती है। क्या बात है, ये लीजिए, रंगत और भी बढ़िया। अब इसमें उबाला आ जाने के बाद डालेंगे नमक, और आप करिए नमक चमक बिल्कुल कर लीजिए। ये नमक डाल लिया, गैस से परे, ग्रेवी बिल्कुल तैयार। और ऐसे में आपने बिल्कुल सीधे परोसना है, दूसरी बार गरम करना है तो बड़ा रिस्की होता है, फट जाती ग्रेवी, इसलिए हटा के चूल्हे पे रख सकते हैं थोड़ा। ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया नवरत्न कोरमा तैयार परोसने के लिए। ये देखिए मेरे पास बढ़िया बोल, क्या बात है। और बिल्कुल बढ़िया शाही सब्जी तैयार, नवरत्न कोरमा। ये सब्जी जो है इस तरह से गुजरात और वेस्टर्न इंडिया और होटलों में बनाई जाती है। अब इसमें गार्निश के लिए चेरीज लगा सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल ऊपर से डाल सकते हैं ताकि रंगत आ सकती है, थोड़ा सा धनिए का स्प्रिग डाल सकते हैं। मज़ेदार शाही सब्जी तैयार। मैं थोड़ी सी ग्रेवी चख के देखूं, हा, क्या बात है। देखिए बस इस तरह से बढ़िया कोट हो जाए तो समझ जाइए आपका नवरत्न कोरमा हिट। थोड़ी सी मिठास आती है पहले, उसके बाद तीखा आता है, मिर्चें लगती है, ऐसे लगता है कि अरे ये तो तीखी है, मज़ेदार, रियली गुड, मज़ा आ गया। वाइट ग्रेवी, जिन्होंने भी मुझसे पूछा था शेफ वाइट ग्रेवी कैसे बनानी है, वो आप ये समझ जाइए कि वाइट ग्रेवी ऐसे बनाई जाती है। सब्जियां वगैरह हटा दें तो वाइट ग्रेवी ऐसे बनाई जाती है। प्याज के साथ बनानी है तो प्याज कैश्यू नट उबालते वक्त डालना है। भाई नवरत्न कोरमा पराठों के साथ खाइएगा, और उसके बाद सोना नहीं है, जॉगिंग करनी है। मेरी गलती नहीं है, मैं अच्छा खाना बनाना सिखाता हूं और ये भी कहता हूं कि कसरत करें आप, बिल्कुल मजेदार, जस्ट फॉर यू। और आप अपने रिक्वेस्ट भेजते जाइए, मैं उनको पूरा करते जाऊंगा।